सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आई होप कि आपने पिछली क्लास में नाउन नंबर का टॉपिक देखा था विच वाज इनकम्प्लीट, क्योंकि नंबर का टॉपिक बहुत लेंदी होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम आराम आराम से छोटे छोटे पार्ट्स में सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। फाइन गाइज, सो वी मस्ट स्टार्ट आवर क्लास विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो हम नंबर के टॉपिक को आज कंप्लीट करने वाले हैं। हम देखते हैं नंबर में और क्या क्या चीज़ें और क्या इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं। फाइन, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहो, तभी आपको इस वीडियो का कुछ बेनिफिट भी होगा। आधे अधूरी वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। फाइन गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। नाउन नंबर, नंबर यू नो वेरी वेल कि नंबर का मतलब ही क्या होता है कि जो भी संख्या में एक हो या फिर संख्या में एक से ज्यादा हो। फाइन, जो चीज संख्या में एक है दैट इज कॉल्ड अ सिंगुलर नंबर, और जो चीज संख्या में एक से ज्यादा है उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर। बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको गिनना मतलब पूरी तरह से इम्पॉसिबल। इसे हम वाटर को नहीं गिन सकते है ना गाइज, तो इसे हम अनकाउंटेबल नाउन मानेंगे। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जो संख्या में एक है और उसको गिनना पॉसिबल है, यानी कि 2 3 4 5। अगर वो संख्या में 1 है देन दैट इज कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन, और अगर वो संख्या में एक से ज्यादा है देन दैट इज कॉल्ड अ प्लूरल नाउन। जनरली हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस और ईएस ऐड करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस और ईएस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर हमने एस और ईएस ऐड करके प्लूरल फॉर्म बनाया तो डेफिनेटली वो प्लूरल तो बनेंगे, बट उनकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। और ऐसे वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, अभी के अभी जाकर के पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। फाइन गाइज, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं गाइज, हमेशा ध्यान रखना। हम बच्चे हैं यार, हम इनोसेंट माइंड के हैं, हम स्टूडेंट्स जो है ना सारे इनोसेंट माइंड के हैं। जब आपको कोई नाउन दिया जाता है, आपसे कहा प्लूरल बनाओ, हमने बना दिया। हमने ये भी नहीं सोचा, बेचारे मतलब बच्चे ये तक नहीं सोचते हैं कि यार इसका प्लूरल बनेगा या नहीं बनेगा। हमने कहा हेयर का प्लूरल बनाओ, हमने कर दिया हेयर्स। हमने कहा कि आप टी का प्लूरल बनाओ, टी पीने वाली चाय, हमने कहा टीज। टीज मतलब होता है चिढ़ाना, TEASE। तो ये ऐसे नहीं करना होता है, हमें पहले जानना होगा कि वाकई में उसको गिनना पॉसिबल होगा, तब तो मैं उसका प्लूरल फॉर्म बनाऊंगा। मान लो जिसको गिनना ही पॉसिबल नहीं, हमने कहा सॉइल, मिट्टी को प्लूरल बनाओ, सॉइल्स। सैंड का प्लूरल बनाओ, सैंड्स। हम खतरनाक आदमी है यार, हम लोग खतरनाक इंसान है। आज अंग्रेज अगर आकर के देख के जाए हमारे इंग्लिश, आप समझ रहे हो, कहेंगे यार क्या दिया था, क्या ही बना दिया। हम इतने डेंजरस पीपल हैं कि हम तो फ्रेंड का फ्रेंड्स प्लूरल नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं फ्रेंडों। समझ रहे हो आप मेरी बात, टीचरों, स्टूडेंटों। हम तो गर्लों भी बोलते हैं, हम तो प्रिंसिपलों भी बोलते हैं। आप सोचो, प्रिंसिपल का प्लूरल प्रिंसिपल्स होता है, टीचर का टीचर्स, स्टूडेंट का स्टूडेंट, गर्ल का गर्ल्स। लेकिन हम क्या बोलते हैं, मैं अपने फ्रेंडों के साथ जा रहा हूं, सारी बात हटा दो। ये तो फिर भी मैं कहता हूं चल जाएगा। फ्रेंड का प्लूरल हम बनाते हैं फ्रेंडानू। आप सोचो, अंग्रेज अगर आकर के देखे, और इसीलिए मैं कहता हूँ कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अंग्रेजों से नहीं, हमसे अंग्रेज आज़ाद हो गए, है ना। डोंट यू थिंक सो कि हमसे अंग्रेज आज़ाद, चलो ठीक है भाई, छुटकारा मिला। तो वही चीज़ है, इस तरह की इंग्लिश नहीं पढ़नी है, मैं आपको काफ़ी नॉर्मल करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कुछ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में क्यों लिखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में ये भ्रम है कि सिंगुलर है तभी उसके साथ सिंगुलर वर्ब। तो वो भ्रम मैं टूटने नहीं देना चाह रहा हूं, क्योंकि सिंगुलर वर्ब सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए ना आकर के वो एक प्लूरल नाउन के लिए भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है। सिंगुलर वर्ब दो चीजों के लिए बनी है, या तो सिंगुलर नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन। इसीलिए मैंने लिखा यहां पर सिंगुलर, अदरवाइज यहां पर अनकाउंटेबल नाउन भी है। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स। फाइन, तो ऐसे नाउन्स जो कि सिंगुलर हैं या अनकाउंटेबल हैं, जिनका प्लूरल फॉर्म बनाना क्वाइट इम्पॉसिबल, नहीं बना सकते हो आप। यहां मैं लिख रहा हूं क्लियरली, प्लूरल फॉर्म इज नॉट पॉसिबल। प्लूरल फॉर्म बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज ये, स्पेलिंग इज नॉट चेंज्ड, आप इनकी स्पेलिंग चेंज नहीं करोगे। स्पेलिंग इज नॉट चेंज्ड एट ऑल। अगर आपने इसकी स्पेलिंग चेंज कर दी, सेंटेंस रॉन्ग पूरी तरह से। सर ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, लेट्स स्टार्ट। और आप देखना आपके पेपर में हर एक वर्ड पूछा गया, जो भी मैं यहां पर वर्ड देने जा रहा हूं, हर एक वर्ड आपके पेपर में, नॉट फॉर अ सिंगल टाइम बट फॉर सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर ड्यूटी
to memorize each and every word. If you are just going to appear in any examination in India, you have to memorize all these words. Fine. सबसे पहला वर्ड मैं लिखूंगा यहां पर न्यूज. न्यूज का प्लूरल फॉर्म लोग बनाते हैं न्यूजेज. न्यूजेज कह रहा है कि इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है. न्यूज का न्यूज ही रह जाएगा. हम इसका प्लूरल अगर बनाने की कोशिश करेंगे रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. फिर इसके बाद आता है पोएट्री, इक्विपमेंट. फाइन. फर्नीचर. 2000 एंड मोस्ट रिसेंट की अगर मैं बात करूं, बच्चों, तो ये एक फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये तो खैर हर बार पेपर में पूछे गए, लेकिन ये 2022 में इक्विपमेंट वर्ड भी पूछा गया था, फर्नीचर वर्ड भी पूछा गया था. कैसे? इनका प्लूरल फॉर्म गलत तरीके से यूज करके देते हैं. फर्नीचर्स, वी नो वेरी वेल कि फर्नीचर का प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता. इक्विपमेंट्स का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है. और इसके पीछे कहानियां भी है, बहुत सारी कहानियां. जब मैं आपको टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाऊंगा तो आपको बात समझ आएगी कि अच्छा इसे याद करने की जरूरत नहीं है. जब तक आपका टाइप्स ऑफ नाउन नहीं हुआ है तब तक आप इसे फिलहाल तो याद करेंगे. फाइन. न्यूज है, पोएट्री, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है. इसके अलावा सीनरी, मशीनरी, CLOTH, इसका मतलब होता है टुकड़ा. कपड़े का जो टुकड़ा होता है उसे हम कहते हैं क्लॉथ. CLOTH, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे. अगर गलती से आपने इसे लिख दिया CLOTHS, दिस इज ब्लेंडर, नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है. अंडर नो सर्कमस्टांसेस नहीं कर सकते हम. फाइन. इसके अलावा होता है एक वर्ड मीन्स का मतलब होता है जब वेज की बात की जाए. जैसे आपने सुना होगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, यातायात के साधन. जिसको अगर ये वेज नहीं समझ आ रहा है आप यहां पर साधन भी लिख सकते हो. फाइन. यातायात के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इसके अलावा आप यहां पर वर्ड लिख सकते हो लगेज, फाइन, बैगेज, स्पायोनेज, फॉलिएज, पोस्टेज, परसेंटेज, एवरेज. इनका प्लूरल फॉर्म हम नहीं बनाएंगे. अगर हमने बनाने की कोशिश की गलत हो जाएगा. देखो अगर सॉरी, ऐसे आपने देखा होगा लगेजेस, गलत है. आपने ऐसे देखा होगा कहीं पे इक्विपमेंट्स, गलत है. फर्नीचर्स, पूरी तरह से रॉन्ग है. पोएट्रीज, इट्स रॉन्ग. सीनरीज आपने देखा होगा, सीनरीज, दिस इज रॉन्ग. कह रहे कि इस तरह के वर्ड्स नहीं होते हैं. और ये वर्ड काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज का आप ध्यान रखना. अच्छा, एक चीज और भी मैं क्लियर कर दूं. मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ. देखो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेगी, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा कि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने होंगे. क्योंकि हम सोचते हैं कि लैंग्वेज है तो हमें सिर्फ रट्टा मारना है. बिल्कुल नहीं. कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करने से छुटकारा दिलवा सकते हैं. जैसे आप अगर आपको मेरी बात समझ आए तो अभी मैं चलो वर्बली बता देता हूं मैं. अदरवाइज जब टाइम आएगा मैं आपको कंप्लीट डिटेल्ड में ये चीज़ें बताऊंगा. हमेशा ध्यान रखना, रूट वर्ड जो होता है, रूट वर्ड के आगे जो चीज़ हम ऐड करते हैं देन दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स. प्री मतलब पहले, रूट वर्ड के आगे जो आया दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स. और रूट वर्ड के एंड में जो हम यूज करते हैं देन दैट इज कॉल्ड सफिक्स. तो दो तरह की चीज़ होती है. रूट वर्ड के आगे जो आ गया प्रीफिक्स, रूट वर्ड के एंड में जो आ गया वो क्या होता है, सफिक्स. अगर किसी वीडियो को बार बार पॉज करके आप देखना, रिपीट करके आगे और पीछे करके देखना, आप नोट कर पाएंगे. अगर किसी रूट वर्ड का सफिक्स यानी रूट वर्ड के एंड में अगर RY आ जाए, आई रिपीट RY, MENT, अभी दो ही चीज आप समझेंगे, RY और MENT आ जाए तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है. उसका प्लूरल फॉर्म बनाना पॉसिबल नहीं है. आई मीन कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं. क्या क्या मैंने कहा, RY और MENT आ जाए तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे. अब आप ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, RY आ जाए. देखो सीनरी में RY आ गया, मशीनरी में RY आ गया. ये किस तरह के नाउन हो गए, अनकाउंटेबल. तो अब आपको याद क्या रखना है, ओनली RY. RY एज अ सफिक्स अगर है प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते. मैंने क्या, MENT
MENT आ गया, प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। मैनेजमेंट, आप नहीं कह सकते हो मैनेजमेंट्स, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, मैनेजमेंट्स नहीं होगा। पोएट्री में क्या आ गया, RY आ गया वंस अगेन, तो RY या फिर MENT या फिर AGE, AGE वाले को भी प्लूरल नहीं बना सकते। फॉर एन एग्जाम्पल AGE, 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 AGE। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे वर्ड्स रट्टा मारने हैं, कुछ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। सो गाइस आई होप आपको ये समझ आया कि इनका प्लूरल फॉर्म हम कभी नहीं बना सकते हैं। तो जैसे कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है, वैसे ही कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होता। अगर आप यूज करेंगे हमेशा कैसे यूज होना चाहिए, एज अ प्लूरल नाउन। कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो प्लूरल नाउन्स, इनका सिंगुलर फॉर्म पॉसिबल नहीं है, सिंगुलर फॉर्म इज नॉट पॉसिबल, इनका सिंगुलर फॉर्म बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर ये प्लूरल नाउन्स है, वी मस्ट गो फॉर अ प्लूरल वर्ब। इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, इनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सर ऐसे कौन कौन से नाउन्स हैं जिनका हम कभी सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, ये हमेशा प्लूरल यूज होते हैं? बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं, लेट्स सी। कैटल, वर्मिन, जेंट्री, सराउंडिंग्स, particulars, whereabouts, arms, means। पहले मैं इनकी मीनिंग लिख देता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। देखो कैटल और वर्मिन का मतलब होता है पशुगण, फाइन। जेंट्री का मतलब होता है जेंटलमैन, आई एम नॉट राइटिंग हियर मैन, जेंटलमैन, मैन प्लूरल, फाइन। सराउंडिंग्स का मतलब होता है आस पास का क्षेत्र, यानी कि एरिया। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है विवरण, विवरण का मतलब इतनी टिपिकल हिंदी नहीं समझ आती है तो आप लिख सकते हो डिटेल्स। आपने कभी देखा होगा मेगा मार्ट्स वगैरह में आप जब जाते हो तो डिटेल्स लिखी गई होती है ना कि शुगर इतने रुपए केजी, मस्टर्ड ऑयल इतने रुपए लीटर, तो ये डिटेल्स होती है, इसे हम कहते हैं पर्टिकुलर्स, फाइन, विवरण। वेयरअबाउट्स मतलब होता है किसी का अता पता, या फिर कह सकते हो किसी के सगे संबंधी, इसे हम क्या कहेंगे, वेयरअबाउट्स। आर्म्स का मतलब होता है भीख। सर भीख क्या होती है, एक भिखारी को जो भी चीज हम देते हैं, ठीक है, उस आइटम को कहा जाता है आर्म्स। यहां पर एल साइलेंट होता है, आर्म्स नहीं कहेंगे हम, इसे क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं, फाइन। मीन्स, अब आप ध्यान देना यहां से कंफ्यूजन होगी स्टार्ट। मीन्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां भी लिखा था। सर मीन्स आपने यहां भी लिखा था, तो इसकी मीनिंग क्या है, साधन, वेज। और जब मीन्स की मीनिंग साधन या वेज है, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर नाउन। लेकिन सर मीन्स आपने यहां भी लिख दिया, यस। अब मीन्स की दो मीनिंग होती है। अगर मीन्स की मीनिंग साधन है, वेज है, देन दैट इज कंसिडर्ड अनकाउंटेबल नाउन, वी मस्ट गो फॉर अ सिंगुलर वर्ब। लेकिन जब मीन्स की मीनिंग इनकम हो जाए, मीन्स की मीनिंग क्या हो जाए, इनकम या फिर आय अगर हो जाए, देन इट इज कंसिडर्ड अ प्लूरल नाउन, फाइन। CLOTHES, क्लोथ्स। अब यहां पर देखना CLOTHES है, लेकिन यहां जो मैंने लिखाया था ये क्या था, CLOTH। ये क्या होता है, कपड़े का टुकड़ा। लेकिन जब हम बात करते हैं CLOTHES, तो इसका मतलब होता है कि सिले हुए कपड़े। जो मैंने अभी कपड़े पहन रखे हैं, जो आपने कपड़े पहने होंगे, वो कपड़े का टुकड़ा नहीं है, वो क्या है, वो सिले हुए कपड़े हैं। तो सिले हुए कपड़ों की इंग्लिश क्या होती है, CLOTHES, एंड दैट इज कंसिडर्ड अ प्लूरल नाउन, फाइन। तो मैं यहां लिख दूं सिले हुए कपड़े, सिले हुए कपड़े। इसके अलावा आप लिख सकते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का जब सेंस आ जाए, पॉलिटिकल ओपिनियंस, फाइन। स्टैटिस्टिक्स,
स्टैटिस्टिक्स जब इसकी मीनिंग हो जाए, आंकड़े की बात हो जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये प्लुरल बन गया। यानी कि ऐसे नाउन्स, ये सारे नाउन्स क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं। मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली मैं कह सकता हूं ये वर्ड पूछे गए। अब बच्चों क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिंगुलर और ये प्लुरल, अब इस बेस पर हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि पहले जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा, वीडियो पॉज करेंगे और कोशिश करना कि इतनी देर की क्लास में, इतनी देर जब आपने वीडियो देखी, क्या ये फ्रूटफुल रहा या नहीं रहा। आप पहले वीडियो पॉज करना, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, रिज्यूम करके चेक करो कि हमारा क्वेश्चन गलत था या फिर आंसर गलत था या फिर सही था। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, question number 2, question number 3, there are many gentries in this village. Question number 4, you need suitable cloth for this party. Question number 5, चलो ये दीज आर 5 सेंटेंसेस। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से कोई सेंटेंस दे दिया, सारे के सारे सेंटेंसेस किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट करो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद से वीडियो रिज्यूम करके चेक करो कि आपके आंसर्स सही हैं या गलत हैं। और साथ ही साथ आप कमेंट्स में मुझे ये भी बताओ कि आपके आउट ऑफ 5 कितने करेक्ट हुए और कितने इनकरेक्ट हुए। फाइन, सो गाइज लेट्स स्टार्ट पार्टी, PRTY। ठीक है, दिस इज पार्टी। फाइन, तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलो जी, अभी मैं इसे इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हूं, है ना। कह रहे हैं कि आर्म्स इज गिवन टू पुअर। देखो, आर्म्स इज गिवन टू पुअर, दो बातें हैं। हमने देखा कि आर्म्स जो वर्ड होता है, आर्म्स का मतलब होता है भीख में जो भी आइटम देते हैं वो, और आर्म्स को हमेशा प्लुरल नाउन कंसिडर किया जाता है ना। देखो यहाँ पे आर्म्स लिखा गया होगा, आर्म्स हमेशा क्या होता है, एक प्लुरल नाउन होता है। तो ये प्रॉब्लम हो गई। यहां पर क्या करना चाहिए, आर्म्स के जगह पे, सॉरी आर्म्स जब ये प्लुरल हो गया तो इसके साथ कैसी वर्ब चाहिए। मैंने क्या कहा कि जो चीज प्लुरल है उसके साथ प्लुरल वर्ब हम यूज करेंगे। इट मीन्स व्हाट, आर्म्स आर गिवन टू पुअर। फाइन, आर्म्स आर गिवन टू पुअर। लेकिन एक चीज और भी करना बेहतर होगा, एक गरीब की तो बात नहीं हो रही है। मैंने अभी आपको क्या समझाया कि जो भीख है वो सारी गरीबों को दी जाती है। It means what, we are just not talking about any particular poor person. We are just talking about the whole community. तो whole community को represent करने के लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। क्या ट्रिक बताई है? We must use article the before human qualities to make them plural or to represent the whole community of them. तो यहां पर क्या होना चाहिए, arms are given to the poor. Is it visible? क्या ये visible है? मैं एक बार चेक कर लेता हूं, जो ज्यादा विजिबल होगा वही मैं यूज करूंगा। फाइन, कौन सा ज्यादा विजिबल है? आई थिंक दिस इज ऑल्सो नॉट विजिबल, वी मस्ट गो फॉर दिस वन। आई थिंक दिस इज मोर विजिबल, है ना। और वैसे भी पिंक है ना, तो पिंक तो ज्यादा विजिबल ही है। लेट्स सी क्या करना चाहिए हमें। फाइन, कह रहे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स, वी नो वेरी वेल कि कैटल जो वर्ड होता है ये अपने आप में एक प्लुरल वर्ड होता है। अभी मैंने आपको यहां पर लिखा है, देखो ध्यान से, कैटल क्या होता है, this is a plural noun, we must go for plural, so there is no need to add s or es to make it further plural। और कितना plural बनाओगे, हम कहते हैं ना अंधा, समझना, अंधे को हम कहते हैं कि हाँ अंधा है, बहरे को कहते हैं बहरा है।
तो अंधा होना का मतलब क्या होता है कि अब उसको दिखाई नहीं दे रहा है बेचारे को, है ना। जो लोग अंधे हैं, जो लोग बहरे हैं, उन्हें अब ना दिखाई दे रहा है ना तो सुनाई दे रहा है। हम कहते हैं कि वो अंधा है, मतलब उसके देखने की जो भी कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी है, फाइन। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि इससे जब ठोकर लग जाती है तो हम कहते हैं कि अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा है। हम इतने मतलब साणे लोग हैं ना, इतने ढीठ टाइप के हैं ना, खतरनाक। बेचारा सामने वाला टकरा गया और खुद बोलता है अंधे हो, दिखाई नहीं देता है, तो हम कहते हैं तुमसे कम हूं। अब आप समझना, अंधा भी कम और ज्यादा होता है। हम मेडिकल सर्टिफिकेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अंधा ही है यार, दिखाई नहीं दे रहा है। हम कहते हैं सुनते नहीं हो क्या, बहरे हो, मैं कहता तुमसे तो कम ही हूं। मतलब हम इतने खतरनाक लोग हैं कि लैंग्वेज को हमने अपने हिसाब से डिस्टॉर्ट कर रखा है। अंधे की कैटेगरी बना रही है कम अंधा, ज़्यादा अंधा। बहरे की कैटेगरी बना दी हमने, कम बहरा, ज़्यादा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अंधा है तो अंधा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये अपने आप में प्लुरल है तो देर इज नो नीड टू ऐड एस और ES। तो क्या करना चाहिए, कैटल्स आर, यहां पे कैटल्स की जगह पे क्या करना होगा बच्चों, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि कैटल अपने आप में प्लुरल है और प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। देयर आर मेनी जेंट्रीज इन दिस विलेज। देर आर मेनी जेंट्रीज इन दिस विलेज। जेंट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, जेंट्री का मतलब होता है जेंटलमैन। देखो क्या लिखा है मैंने, जब ये अपने आप में प्लुरल है तो जेंट्री का प्लुरल फॉर्म नहीं होगा, जेंट्रीज नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, मेरे ख्याल से सबका आंसर करेक्ट हो रहा होगा। देर आर मेनी जेंट्री इन दिस विलेज, फाइन, दिस इज करेक्ट। यू नीड सुटेबल क्लॉथ। आपको सुटेबल कपड़ों की टुकड़ा पहन के जाओगे, आदि मानो है हम, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कह रहे कि आपको इस पार्टी के लिए सुटेबल कपड़े, सिले हुए कपड़े ना, या फिर कुछ भी ओढ़ के चले जाएंगे, है ना। यानी कि यहां पर सिले हुए कपड़ों का सेंस आ रहा है। तो सिले हुए कपड़ों की इंग्लिश क्या होती है, क्लॉथ या क्लोथ्स। यस, आपने सही कहा, CLOTHES होना चाहिए, फाइन। कह रहे कि माई मीन्स इज वेरी स्मॉल। सोच के देखो, मेरे साधन कम है या मेरी इनकम कम है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर सेंस, कि आप क्या सेंस निकाल रहे हो। मेरे साधन कम है या मेरी इनकम कम है, ऑब्वियसली वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इनकम, आय, मेरी आय कम है। और जब मीन्स इनकम का सेंस देता है, देखेंगे बच्चों ध्यान से यहां पे, जब मीन्स इनकम का सेंस देता है, इट इज व्हाट, इट इज अ प्लुरल नाउन। तो हमें क्या करना चाहिए, यहां पर माई मीन्स को मीन्स ही रहने देंगे, लेकिन यहां इस की जगह क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, आर। माई मीन्स आर वेरी स्मॉल। मेरी जो इनकम है वो बहुत ही कम है। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, है ना। चलते हैं हम इसके अगले पार्ट पे। चलो जी, इसके अगले पार्ट पे चलते हैं बच्चों हम। तो अभी हमने देखा कुछ नाउन सिंगुलर, कुछ नाउन प्लुरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। कहता है पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब क्या है, देखो, पेयर नाउन्स, ये जो पेयर नाउन्स होते हैं ये दो कैटेगरी में होते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है, टू। एक ऐसा नाउन जिसमें क्या हो, जिसमें दो पार्ट्स हो, ठीक है। दो पार्ट्स कैसे होते हैं, लेट्स सी। पहले में जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स, और दूसरा होता है सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स। दो तरह के होते हैं। देखो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री की दो स्पेलिंग होती है, याद रखना, समझ लो, ये भी पेपर में पूछा गया है कंफ्यूजिंग वर्ड्स में। एक कॉम्प्लीमेंट की इंग्लिश होती है, सॉरी स्पेलिंग होती है COMPLIMENT, और एक होता है COMPLEMENT। इन दोनों ही वर्ड्स में डिफरेंस है। जब हम यूज करते हैं COMPLE, इसकी हिंदी एक्चुअली होती है पूरक होना। पूरक होने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो चीज एक दूसरे की अगर कॉम्प्लीमेंट है, ई वाला, तो उसका मतलब होता है कि दोनों चीज एक दूसरे के एग्जिस्टेंस में हेल्पफुल है। जैसे अगर मैं बात करूं कार एंड पेट्रोल की, तो अगर कार है मेरे पास और पेट्रोल नहीं है तो बेकार, पेट्रोल है और कार नहीं है तो बेकार। तो कार एंड पेट्रोल दोनों एक दूसरे क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट हो गए, कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। अगर कहा जाए लॉक है मेरे पास और उसकी की नहीं है तो बेकार, और अगर की है और मेरे पास लॉक नहीं है तो बेकार। तो लॉक एंड की दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए।
तो ये होता है ई वाला। लेकिन आई वाला होता है कि अगर आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, हम कहते हैं कि हमें कॉम्प्लीमेंट मिला है ना, यानी कि अच्छी बात है। जब आपको कोई अच्छी बातें बताता है, हम कहते हैं वाओ दिस इज माई कॉम्प्लीमेंट, दिस हैज मेड माई डे, इसने मेरा दिन बना दिया है ना। तो मैंने यहां पर लिखा कि पेयर नाउन, एक चीज तो कंफर्म है ऑलरेडी कि पेयर का मतलब होता है कि उसमें दो चीजें होंगी, फाइन। लेकिन वो दोनों चीजें कैसी होंगी, या तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, ठीक है, एक हटाओ दूसरा बेकार, तो हो गया जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स। और दूसरा होता है, कहता है कि वो दोनों एक चीज एक दूसरे से अलग होंगी, लेकिन फिर भी अगर आप एक हटा देते हो तो ये बेकार। कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, लेट्स सी। इसके लिए एक बात हम याद रखेंगे कि ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल नाउन्स होते हैं, और इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं करेंगे। स्पेलिंग इज नॉट चेंज्ड, आप इनकी स्पेलिंग भूल के भी चेंज नहीं करोगे। ये प्लूरल है, प्लूरल ही रहने देना है। इनके साथ हमेशा क्या यूज होनी चाहिए, प्लूरल वर्ब यूज करनी चाहिए हमें, है ना। और प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, फाइन। सर ऐसे कौन कौन से नाउन है, देखो जी मैं आपको सारे नाउन्स बताता हूं जिनमें दो पार्ट्स होते हैं और जुड़े हुए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सीजर्स, पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, पैजामाज, लेगिंग्स, जैगिंग्स, टोंग्स, पिंसर्स, प्लायर्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लेयर्स, ग्लासेस, बाइनोक्यूलर्स। देखो बच्चों, ये ऐसे नाउन्स हैं, आप देखो इन सब के कितने पार्ट्स होते हैं। तो देखो पढ़ाने के लिए मैं आपको ये भी पढ़ा सकता था कि जॉइंट पेयर नाउन प्लूरल होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अगर कोई चीज पढ़ो तो कम से कम एफर्ट्स डालो उसे रट्टा मारने में। अगर आप ज्यादा अगर एफर्ट डालते हो कि नहीं जी मुझे उसे याद ही करना है, रट्टा ही मारना है, क्योंकि क्या हो रहा है आज के डेट में आप देख रहे हो जो पेपर के जो लेवल हो रहा है वो हर दिन क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, इंग्लिश के बगैर आपको बहुत अच्छी नौकरी तो नहीं मिलने वाली है, फाइन। और इंग्लिश में क्या है कि अगर आप सिर्फ याद करके जा रहे हो, पहले का टाइम चला गया कि बच्चे रट्टा मार के जा रहे हैं, वन वर्ड इडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कहानी खत्म। नहीं, अब आप देखो कि आपके पेपर में क्लोज टेस्ट आ रहा है। जंबल वर्ड्स आते तो पहले भी थे, लेकिन क्या है कि अब क्लोज टेस्ट पहले प्रीलिम्स में नहीं आता था, जंबल वर्ड सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं आते थे, अब प्रीलिम्स में भी दिया जा रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, आप डेफिनेटली प्रॉब्लम में हो। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके पहले एक कैटेगरिकली आपके सारे क्या हो कि एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप हो। जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तब तक आप डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, फाइन। अभी सीडीएस का जो एग्जाम हुआ था, मैंने सारे क्वेश्चंस देखे हैं। दिस इज माई चैलेंज कि अगर आप एक साथ एक हाथ में अपना नोटबुक रखो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और दूसरे साइड में आप अपने एनडीए, सीडीएस, सीजीएल का पेपर रखो, मतलब एनडीए का एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो मेरे स्टूडेंट ने ये नहीं कहा कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया था। बच्चे खुश होकर के आए और उन्होंने कहा कि सर ये आया था, ये आया था, ये आया था, ये आया था हमारे पेपर में। आप समझ रहे हो मेरी बात कि एनडीए यूपीएससी कंडक्ट कराती है, सीडीएस यूपीएससी कंडक्ट करा रही है, ठीक है, सीजीएल वगैरह के पेपर में सारे क्वेश्चंस वही आ रहे हैं। तो बच्चे वही आज के डेट में सक्सेसफुल हैं जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दे रहे हैं। रट्टा मारने के लिए अगर जाओगे तो फिर वो दिन चला गया, वो साल बीत गए, ठीक है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, ये साल नहीं, अब इसके बाद साल दूसरा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि देखो आपने कहा कि ज्वाइंट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स, ज्वाइंट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स में आप देखो सीजर्स, कैंची, कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अलग होते हैं, सर दोनों जुड़े होते हैं। अगर मैं दोनों को अलग अलग कर दूं तो उसका बेसिक पर्पस जो था सीजर्स को बनाने का वो खत्म हो गया। पैंट्स, हमें आदत ही नहीं है पैंट्स बोलने की, हम क्या कहते हैं पैंट, हमने इंग्लिश को अपने हिसाब से ढाल रखी है। हमने कहा कि नहीं जी हम पैंट्स नहीं बोलेंगे, हम पैंट ही बोलेंगे, क्यों नहीं मालूम। तो मैं कहता हूं फिर ठीक है, जींस से भी एस हटाओ, आप बोलो मेरी जीन कहाँ है ना, गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है कि चीज़ों की आदत लगाओ।
पैंट नहीं बोलना है आवाज के बाद, क्या बोलेंगे हम? पैंट्स बोलेंगे। हम कहते हैं ट्राउजर, ट्राउजर इज नॉट एनी वर्ड, कोई भी वर्ड नहीं होता, ट्राउजर्स। हमें लगता है पैजामाज, दिस इज अ हिंदी वर्ड, नो दिस इज एन इंग्लिश वर्ड। हम इतने खतरनाक लोग हैं, इतने खतरनाक लोग हैं, हम पजामाज नहीं बोलते, हम बोलते हैं पजामा। पजामा भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं पजामा। और हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां गजब, माशाअल्लाह गजब, क्या बोलती हैं? देखो ये पजामाज एक इंग्लिश वर्ड है, हम पजामाज हम नहीं बोलते हैं, चलो ठीक है आपने बोल दिया पजामा, वो भी चलता है, लेकिन इसका कम से कम रहम करके लड़कियां स्त्रीलिंग मत बनाओ, पजामी। आर गेटिंग माय पॉइंट? पजामाज वर्ड होता है इंग्लिश का, आप इसे पजामी बना रहे हो यार, मतलब हाउ पैथेटिक यार, नहीं करना है ये, इतना रहम कर दो इंग्लिश पे। पजामी नहीं होता है, आप पजामाज ही बोलेंगे, ठीक है? लेगिंग्स, जैगिंग्स, चिमटा, चिमटी, प्लायर्स, प्लास होता है घर में तार काटने के लिए, चश्मे की वैरायटी है, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लेयर्स, ग्लासेस, बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन जिसके दो पार्ट्स होते हैं। बच्चे कहते हैं सर मेरे पास एक ही है, इतना लंबा है, बेवकूफ, वो टेलीस्कोप है। बाइनोक्यूलर्स में क्या होता है? दो पार्ट्स होते हैं, इसीलिए मैंने यहां क्या लिखा है? जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स। ये सारे के सारे प्लूरल हैं, आप इनकी स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपने स्पेलिंग चेंज की द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। मैं आपको अभी सेंटेंसेस दूंगा जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। सर सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट का क्या करें? कहते हैं कि इसे भी आप प्लूरल कंसिडर करेंगे, इसके साथ भी आपको प्लूरल वर्ब ही यूज करनी है, कोई टेंशन नहीं है, फाइन। कौन कौन से हैं ऐसे जो कि सर कॉम्प्लीमेंट तो हैं लेकिन अलग अलग हैं? बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। जूते देखो, शूज हमारे दो तो है, लेकिन अगर एक गुम हो जाए दूसरा किसी काम का है? सर्टेनली नॉट, फाइन। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है, लेकिन दोनों अलग अलग है, जुड़े हुए नहीं है। शूज हो गए, और क्या हो गया? सॉक्स हो गया, ग्लव्स हो गया, है ना, सैंडल्स हो गए, स्लीपर्स हो गया, फाइन। और क्या हो सकता है? ईयररिंग्स देख लो, ईयररिंग्स हो गया। और क्या हो सकता है भाई? मिटन्स हो सकता है ना। ये जितने भी सारे हैं सबके दो पार्ट्स हैं, लेकिन अगर एक गायब हो गया दूसरा किसी काम का नहीं है, ठीक है? तो ये सारे क्या है? हमारे सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स के एग्जांपल। मिटन्स का मतलब होता है बेसिकली कि लड़कियों के दस्ताने होते हैं, चाहे आपने, अब तो खैर फैशन में कोई भी पहन लेता है। आपने देखा होगा कि यहाँ तक के ग्लव्स होते हैं नेट वाले होते हैं, जो मोस्टली चर्च वगैरह में लोग पहनते हैं। अब तो खैर मैंने देखा है रेस्टोरेंट वगैरह, बार वगैरह में भी लोग पहनते हैं, तो उसे कहा जाता है मिटन्स। यहाँ तक होते हैं वो, और वो बेसिकली क्या होता है? नेट वाले होते हैं, उसे हम कहते हैं मिटन्स। तो ये तो बात सर मुझे समझ आएगी। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक दो क्वेश्चन हम चेक करते हैं। देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीजर इज एन इंस्ट्रूमेंट। मैं इसीलिए कहता हूं कि आदत लगाओ बच्चों। अगर हमें आदत लग गई सीजर बोलने की, सोचो अगर मुझे आदत है सीजर बोलने की, तो उस बेसिस पर अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं तो इसके लिए तो उस हिसाब से तो मेरा ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सीजर इज एन इंस्ट्रूमेंट, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि सीजर इज नॉट अ वर्ड, होता ही नहीं है कोई वर्ड। तो क्या करना चाहिए बच्चों? अगर मैं इसमें करेक्शन करूं तो मुझे सबसे पहले सीजर वर्ड हटाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीजर्स, फाइन। और हमें पता है कि सीजर्स सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? सर अभी आपने बताया कि जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स है, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड प्लूरल। तो सर हम वर्ब कैसे यूज करेंगे? आर। सीजर्स आर एन इंस्ट्रूमेंट, न कि सीजर इज एन इंस्ट्रूमेंट। आई होप आपको ये बात समझ आई है कि मैंने कैसे आपको बताया। आप देखो यहां पर सीजर्स क्या है? प्लूरल होता है, इसकी स्पेलिंग हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसके साथ हमेशा क्या आती है? एक प्लूरल वर्ब का ही हम यूज करेंगे, फाइन। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन और कैसे थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछा जाता है, समझना। यहां पे अगर मैं लिखता हूं, यहां पर इसकी मीनिंग होती है जूते, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं ये कहूं आ शूज, इट्स करेक्ट और इनकरेक्ट? सर गलत है। अ हमेशा सिंगुलर को सपोर्ट करता है, अ शूज क्या है? प्लूरल, गलत। सर अगर मैंने ये लिख दिया होता तो टू शूज, गलत। सर अब क्यों गलत हुआ? टू शूज का मतलब क्या है? दो जूते, एक इस पैर का एक इस पैर का, नहीं। व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू से, हम एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं? दो जूते, एक नाइकी के एक रिबॉक के, तो दो अलग अलग पेयर्स की बात हो रही है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? आप इसे कैसे लिखोगे? अ
पेयर ऑफ शूज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज करेक्ट। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये अक्सर पेपर में ऐसे दिया जाता है, 2 पेयर ऑफ शूज। ये भी गलत हो गया सर, अभी तो आपने कहा कि ये सही है, कहते हैं कि नहीं गलत है। ध्यान दो, क्योंकि 2 के साथ हमने क्या यूज कर दिया, पेयर, गलत है। क्या होना चाहिए, 2 पेयर्स ऑफ शूज, क्योंकि 2 को क्या चाहिए, प्लूरल वर्ड चाहिए। बात समझ आई? तो ये पेयर नाउन होता है जिसमें हम क्या करते हैं बेसिकली कि ज्वाइंट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स और सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स। एक काफी इंपॉर्टेंट टायर 2 लेवल का एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। देखो, पहले आप इस एक वर्ड को ध्यान से देखेंगे। ये वर्ड क्या लिखा है, स्पेक्टिकल्स। इसका मतलब होता है चश्मा, फाइन। इसमें हमने क्या यूज किया है, स्पेक्टिकल्स। इस वर्ड को ध्यान से देखना, मैं यहां लिखता हूं। जैसे मैंने आपको बताया स्पेक्टिकल्स, इसकी मीनिंग क्या होती है, चश्मा। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं तो जनरली इसे लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत है, कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसे मैं सिंगुलर मानूंगा। तो सर इसका प्लूरल क्या होगा, स्पेक्टिकल्स। तो सर ये प्लूरल तो हो गया, लेकिन इसकी मीनिंग चश्मा, कहता है बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब होता है दृश्य, और इसका होता है बहुत सारे दृश्य। इसका मतलब यह है कि सर स्पेक्टिकल्स की 2 मीनिंग हो गई, एक चश्मा और एक बहुत सारे दृश्य। ठीक है, स्पेक्टिकल की एक मीनिंग है दृश्य। अगर आप स्पेक्टिकल की मीनिंग सोच रहे हो कि चश्मा है, गलत है। चश्मे की इंग्लिश क्या होगी, स्पेक्टिकल्स। और दृश्य की भी मीनिंग क्या होगी, बहुत सारे दृश्य की मीनिंग भी इंग्लिश क्या होती है, स्पेक्टिकल्स। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द स्पेक्टिकल ऑफ शिमला आर वेरी नाइस। अब सोच के देखो क्या मीनिंग आ रही है, शिमला का चश्मा बहुत अच्छा है, या फिर शिमला के दृश्य बहुत सारे बहुत बहुत अच्छे हैं। तो ऑब्वियसली चश्मे का तो सेंस नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि स्पेक्टिकल की अगर बात की जाए, दृश्य का सेंस आ रहा है, तो क्या शिमला में एक सिंगल स्पेक्टिकल है, एक दृश्य है, या एक से ज्यादा है? ऑब्वियसली सर एक से ज्यादा है। तो क्या करना चाहिए मुझे, यहां पर स्पेक्टिकल की जगह पे स्पेक्टिकल्स अगर मैं कर दूं तो द स्पेक्टिकल्स ऑफ शिमला आर वेरी नाइस। अब यहां पर आप सोचोगे कि सर स्पेक्टिकल्स की तो 2 मीनिंग होती है, चश्मा या दृश्य। आप खुद सोचो क्या मीनिंग आ रही है, क्या शिमला के चश्मे बहुत अच्छे हैं या फिर शिमला के दृश्य बहुत अच्छे हैं? ऑब्वियसली दृश्य का सेंस आ रहा है, सो वी मस्ट गो फॉर स्पेक्टिकल्स। दिस इज करेक्ट वन। आप देख रहे हो नंबर का टॉपिक कितना लेंदी है, इसलिए इसको पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मैं आपको नंबर का लास्ट पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करोगे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी, ठीक है। ध्यान से सारी चीज़ें हम देखेंगे, फाइन। देखो जी, हाँ जी गाइज, देखते हैं। कह रहे कि जितने भी कह सकते हो सब्जेक्ट के नेम है, किसी गेम का नाम हो, ठीक है, किसी डिजीज का नाम हो, आई मीन कि किसी बीमारी का नाम हो, किसी खेल का नाम हो, ठीक है, किसी किताब का नाम हो, किसी चैप्टर का नाम हो, इनको हमेशा से सिंगुलर माना जाता है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। फाइन,
कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं मैं आपको, देखते जाएंगे। जैसे सब्जेक्ट के नाम, कुछ सब्जेक्ट्स के नाम मैं लिख रहा हूं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइन, सिविक्स, और बहुत सारे हैं, हिस्ट्री लिख सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं। आपको देखने से ये लग रहे होंगे कि प्लूरल, बट चूंकि ये सब्जेक्ट्स के नाम है इसलिए इसे हमेशा क्या ट्रीट करेंगे हम, सिंगुलर। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। एक आपको आसान क्वेश्चन बता रहा हूं। मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इट्स करेक्ट और इनकरेक्ट? एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। वी नो वेरी वेल कि मैथमेटिक्स इज द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, और ये हमेशा कैसे माना जाएगा, हमेशा सिंगुलर। तो इसके साथ वर्ब कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, फिजिक्स आर अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स आर अ ब्रांच ऑफ साइंस, गलत है। फिजिक्स हमें देखने से प्लूरल लग रहा है, बट दिस इज द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, सो वी मस्ट गो फॉर अ सिंगुलर वर्ब। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ना कि फिजिक्स आर अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए इसके साथ क्या होना चाहिए, एक सिंगुलर वर्ब। कुछ मैं आपको बुक्स और चैप्टर्स के नाम बता रहा हूं जो देखने से आपको लगेगा कि वो प्लूरल है, बट वो होते हमेशा सिंगुलर है। बहुत इंपॉर्टेंट 3 बुक्स का मैं नाम बता रहा हूं। पिछले काफी सालों से यही 3 बुक्स के नाम रिपीटेडली पूछे गए हैं। जैसे द अरेबियन नाइट्स, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, गुलिवर्स ट्रेवल्स, मिडनाइट, चिल्ड्रन, 3 इडियट्स, 2 स्टेट्स। आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे नॉवेल्स के नेम है। ये सारे देखने से प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन ये होते सारे सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर होते हैं, क्योंकि ये बुक्स के नेम है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया, सपोज क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया, द अरेबियन नाइट्स आर अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि दिस इज द नेम ऑफ अ बुक, और किताबों के नाम हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। सो वी मस्ट गो फॉर अ सिंगुलर वर्ब। दिस इज वेरी इजी। ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सोचो कितना आसान है ये। तो हमने बुक का नाम देख लिया, हमने सब्जेक्ट का नाम देख लिया। अब हम देखते हैं गेम, डिजीज एंड कंट्री के नेम। कुछ गेम्स के नाम ऐसे हैं, कौन कौन से? टेनिस का नाम सुना होगा आपने। टेनिस जो है वो गेम का नाम है। हमें लगता है कि हाँ ये प्लूरल है, एस पे एंड है, बिल्कुल भी नहीं। आपने ये सुना होगा ड्रॉट्स, DRAUGHTS। ध्यान रहे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। DROUGHT इसका मतलब होता है सूखा। कोई चीज जैसे ड्राई होता है उसे हम कहते हैं ड्रॉट, है ना। लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या है, DRAUGHTS। ये एक ऐसा गेम है जिस बोर्ड पे हम चेस खेलते हैं, उसी बोर्ड पे ड्रॉट्स भी एक गेम है जो खेला जाता है। फाइन, चेस है, ये क्या है, गेम के नेम है ना। आपने ये भी सुना होगा बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स आप सिंपली ऐसे समझ लो, पूल जो खेलते हो आप, स्नूकर जो खेलते हो बोर्ड पे, उसे हम क्या कहते हैं, बिलियर्ड्स। तो ऐसे बहुत सारे नेम है। ये तो खैर कॉमन से नेम है जो कि आपको देख के कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फुटबॉल है, क्रिकेट वगैरह वगैरह है, ये सारी चीजें ये देखने से प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन टेनिस है, ड्रॉट्स है, चेस है, बिलियर्ड्स है, ये देखने से आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, बट ये हरगिज प्लूरल नहीं है। ये हमेशा क्या माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। फाइन, कुछ डिजीज के नेम देखते हैं। अक्सर ये डिजीज के नेम यहां से पूछा गया है, मैं आपको बताऊंगा, जो देखने से हमें लगेगा प्लूरल बट ये होती नहीं है। जैसे मीजल्स, ठीक है, मम्स, MUMPS, रिकेट्स, ठीक है, रेबीज,
रेबीज, कंजंक्टिवाइटिस, कंजंक्टिवाइटिस, फाइन, टॉन्सिलाइटिस, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, नेफ्राइटिस, फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस, बहुत सारे ऐसे हैं। फाइन, एक चीज मैं लिख दूं यहां पर, DIARRHOEA, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, डायरिया, DIARRHOEA, डायरिया। देख रहे हो, सारे देखने से आपको प्लुरल लग रहे हैं। और इसमें मैं बता दूं, कंजंक्टिवाइटिस खूब पूछा गया, मिजल्स पूछा गया, मम्स पूछा गया, रिकेट्स पूछा गया, रेबीज पूछा गया, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। टॉन्सिलाइटिस भी पूछा गया। कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखो, मीजल्स, क्या था, मीजल्स आर अ डेंजरस डिजीज। अब आप देखो, अगर आपको पहले से नहीं पता है, आप क्या सोचोगे, मिजल्स एस पे खत्म हो रहा है, सर ये तो एक प्लुरल है, बट नो, दिस इज द नेम ऑफ अ डिजीज। व्हाट शुड वी डू, वी मस्ट यूज अ सिंगुलर वर्ब। तो जितने सारी बीमारियों के नाम है, सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, सिंगुलर होते हैं। ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फाइन, वन लास्ट थिंग, द नेम ऑफ अ कंट्री, जितनी भी कंट्री के नेम है, देश के नाम है, हो सकता है वो आपको देखने से प्लुरल लगे, बट वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। फॉर एन एग्जाम्पल, कंट्री जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, एल्जियर्स, एथेंस, ये सारे आपको देखने से प्लुरल लग रहे होंगे, बट गाइज ये कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, इसलिए इनको कभी भी आप प्लुरल ट्रीट नहीं करोगे। इनके साथ हमेशा क्या चाहिए, आपको एक प्लुरल वर्ब यूज करनी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है। बच्चों, मैं बार बार कहूँगा कि आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ो, ये वीडियो को बहुत प्यार से देखो, नोट्स बनाएंगे आप। नोट्स बनाने के बाद आप प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन, चाहे कोई भी बुक आप उठा लो प्रैक्टिस के लिए, और उनके सारे नंबर के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। यू विल डेफिनेटली फाइंड योर सेल्फ कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स फील होगा कि चलो जी, हमने जो चीज़ पढ़ी है, हमने मान लो ये 45, 50 या फिर 1 आवर की, मुझे नहीं पता कितनी देर की ये वीडियो बन रही है, फाइन, कि आप जितनी देर ये वीडियो देख रहे हो, देखने के बाद आपको लगेगा कि यस, हमने कुछ फ्रूटफुल, कुछ वैल्यूएबल चीज़ देखी है, जिससे हमारी नॉलेज में कहीं ना कहीं इन्हेंस हुआ। और जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपको लगेगा कि नहीं यार, वीडियो देखने का फ़ायदा है। और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, डेफिनेटली इस वीडियो को यार पहुँचाओ, जहाँ तक आप पहुँचा सकते हो, जहाँ तक शेयर कर सकते हो। मैं कहूँगा आप इसको शेयर करो, क्योंकि कॉस्ट तो लगना नहीं है ना। तो जैसे आपको फ़ायदा हो रहा है, अदर स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट अपना ज़रूर छोड़ करके जाओ कि सर अच्छी लगी वीडियो, खराब लगी, कैसी लगी, आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।